नमस्कार दोस्तों, आपने 50-30-20 रेशियो रूल के बारे में ज़रूर सुना होगा। यह एक ऐसा फाइनेंशियल मंत्र है जिससे लोग अमीर बनते हैं, लेकिन भारत में ये रूल सिर्फ उन्हीं पर लागू होता है जो या तो सपना देख रहे हैं या सच्चाई से दूर भाग रहे हैं। क्योंकि भारत का मिडिल क्लास टैक्स भी देता है, स्कूल की फीस भी भरता है, हॉस्पिटल का बिल भी खुद उठाता है और बदले में सरकार से क्या मिलता है? धैर्य रखेगा बोर्ड। 50-30-20 रेशियो सेविंग रूल साल 2005 में अमेरिकी सीनेटर एलिजाबेथ वार्रेन ने दिया था। उनका कहना था कि अपनी इनकम का 50% जरूरी खर्चों पर जैसे रेंट, खाने और बिल पे स्पेंड करो, 30% अपने लाइफस्टाइल जैसे शॉपिंग और ट्रैवलिंग पे स्पेंड करो और फिर रिमेनिंग 20% से सेविंग और इन्वेस्टमेंट करो। अमेरिका में ये सब पॉसिबल है क्योंकि अमेरिका में 12th तक फ्री क्वालिटी एजुकेशन है, हेल्थ इंश्योरेंस उनके टैक्स में ही कवर है, टैक्स पेयर को बदले में सर्विसेज मिलती हैं। वही भारत में सरकारी स्कूल जर्जर हालत में है, हॉस्पिटल्स में लाइन लगी पड़ी है और इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा महंगा है। मतलब खर्च भी खुद करो और टैक्स भी खुद दो। भारत में 48% बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं क्योंकि सरकारी स्कूल किसी सज़ा से कम नहीं है और इन प्राइवेट स्कूलों की फीस 40,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक चली जाती है, वो भी सिर्फ एक बच्चे की। ऊपर से ट्यूशन की फीस, यूनिफॉर्म का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, मिडिल क्लास का बजट पूरा हिल जाता है। सरकारी अस्पतालों की हालात इनसे भी खराब है, इसलिए लोग मजबूरी में प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर जाते हैं और वहाँ एक मामूली ऑपरेशन का बिल भी 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक चला जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस है ही नहीं लोगों का इंडिया में। लगभग 80% लोगों का इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। भारत का मिडिल क्लास हर महीने सैलरी से 20 से 30% सिर्फ टैक्स में देता है, फिर भी कोई सब्सिडी नहीं, कोई रियायत नहीं। उल्टा हमें स्कूल और हॉस्पिटल जैसी बेसिक फैसिलिटीज का भी खर्चा खुद ही उठाना पड़ता है। अमेरिका में कम से कम लोग टैक्स देके सर्विस तो ले रहे हैं। हमारी 70% इनकम तो सिर्फ ज़रूरी खर्चों में उड़ जाती है, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई, मकान का किराया, खाना, बिजली, इलाज। और 50-30-20 रूल कहता है कि 30% लाइफस्टाइल पे इन्वेस्ट करो। भारत का मिडिल क्लास सिस्टम को चलाता है, लेकिन जब उसकी ज़रूरत होती है तो वह अकेला खड़ा रह जाता है। तो अगली बार अगर कोई तुम्हें बोले 50-30-20 रूल फॉलो करने के लिए, तो घबराइए मत, क्योंकि ये देश आपको कभी ये रूल फॉलो ही नहीं करने देगा। बल्कि भारत का तो अपना ही एक अलग रेशियो सिस्टम होना चाहिए, जैसे कि 80-15-5। 80% अपने ज़रूरी खर्चों के लिए, 15% लाइफस्टाइल के लिए, वो भी अगर आप सोचे कि आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और 5% सिर्फ सेविंग्स में। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो नीचे कमेंट कीजिए और अपना सुझाव दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद।